हारने का मतलब आपने समझा है कभी कि हारना किसको कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में हारना किसको कहते हैं? मैं पढ़ाई के क्षेत्र में एक बात समझाता हूँ आपको कि आप 4 साल अपनी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, 4 एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि आप हार रहे हैं। आप हार चुके हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है। नहीं मेरे दोस्त, ये गलत है। मैं आज आपको बताता हूँ कि हार क्या होता है। हार वो होता है जब एक कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर पाता। हार वो होता है जब उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हार वो होता है जब वो एक दिन से अपनी ड्रीम जॉब का नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाता। हार उसको कहते हैं जब एक दिन की वजह से टीचर का एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाता कोई लड़का कोई लड़की। हार उसको कहते हैं जो एक दिन से बैंक पीओ नहीं बन पाता। हार उसको कहते हैं जो एक दिन की वजह से रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भर पाता। हार उसको कहते हैं जो एक दिन की वजह से पुलिस, लेखपाल, इवन भारत की कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाता। हार उसको कहते हैं। हताश क्यों होते हो? जीवन में एलिजिबिलिटी जब मिली हुई है ना, तो वो एलिजिबिलिटी ही आपकी ताकत है। आप उस एलिजिबिलिटी को भूल क्यों जाते हो? आप बैंक पीओ बन सकते हो, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपकी उम्र है, बस। आप ये मत देखो पीछे घूम के कि आप पिछले 6 साल से लगे हो, हर बार आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, हर बार आप फेल हो जाते हो। पीछे क्यों घूम के देखते हो? आप आगे देखो। आगे क्यों नहीं देखते हो कि आपके पास समय बचा हुआ है? इस साल भी एग्ज़ाम आ रहा है, इस साल भी फॉर्म भरे जाएंगे, आपको भरने का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे बड़ी ताकत ये है। काहे को हताश होते हो? उस व्यक्ति से पूछो जिसका ड्रीम नौकरी, ड्रीम जॉब उसके सामने से आके चला जा रहा है और उसकी कुछ गलतियों की वजह से, उसके मन की हार की वजह से वो उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाया, वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पा रहा है, वो इस एग्ज़ाम में इंटर नहीं कर पा रहा है, वो उस नौकरी को नहीं कर पा रहा और वो पूरे जीवन उस चीज़ को देख देख के तिल तिल के मरेगा। क्या आपको भी वही जीवन चाहिए? जब इंसान पूरे की पूरे अपने पूरी एलिजिबिलिटी, मतलब कि अगर किसी एग्ज़ाम में आप 30 साल तक बैठ सकते हो और 30 साल तक लगातार उसने प्रयास किया और उसके बाद भी नहीं हुआ, उसके बाद जो उसको संतुष्टि मिलती है, पूरा जीवन वो कुछ ना कुछ बेटर करता है। लेकिन आप 2-4 बार एग्ज़ाम देकर और फिर हताश बैठ जाओ, उसके बाद 1-2 बार आपने अपना नुकसान खुद से कर लो कि मुझसे तो नहीं होगा, ये वाला मैं नहीं दूंगा, इस साल मैं नहीं भर पाऊँगा, इस साल मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सोचो जब आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो नौकरी का फॉर्म फिर आएगा, फिर वो टीचिंग की 17,000 वैकेंसी आएगी, फिर रेलवे एनटीपीसी में 20,000 वैकेंसी आएगी, फिर लोको पायलट में 30,000 वैकेंसी आएगी, फिर यूपी पुलिस में 40,000 वैकेंसी आएगी। सोचो, लेकिन आप नहीं भर पाओगे और फिर आपके सामने ही आपका दोस्त वो नौकरी कर रहा होगा, आपके जान पहचान के, आपके रिश्तेदार के कोई लड़का कोई लड़की उसमें सिलेक्शन लेंगे और आप तक वो बात पहुँचेगी। सोचो। इसलिए किसी को देखो मत, आप वो चीज़ कर सकते हो। भरोसा रखो अपने ऊपर। ये जो फेलियर, ये जो हार, ये जो बार बार आपका एग्ज़ाम क्रैक ना होना, ये आपके लिए एक चाबी का काम करती है। हताश क्यों बैठे हो? पीछे मुड़ के एक बार ये देखो, आप जब एग्ज़ाम देने गए थे आपके सामने क्या क्वेश्चन आया था, आप उस पेपर को कैसे दे रहे थे, आपका क्या गलत हो रहा था, आप जब उस एग्ज़ाम को दे रहे थे तो आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही थी। उस चीज़ को आप अपने घर में नहीं सॉल्व कर सकते हो? अरे कौन सा इतना बड़ा मतलब कठिन काम है यार, कि जो आपको हिमालय पर्वत में जाके कोई जड़ी बूटी ढूंढनी है? कौन सा ऐसा कठिन काम है? वो सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है, वो सारी किताबों में चीज़ें आपको मिलेंगी, बस आपको करना है। आपको उन किताबों के अंदर से वो चीज़ें निकालनी है अपने काम की। कि मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो मुझसे मैथ नहीं बनता, आप उस पर रिसर्च करना शुरू करो, घबराओ मत। लेकिन होता क्या है, मेरे बोलने से मुझे लगता है कि बोलने से क्या होता है यार, है ना? पढ़ना तो बहुत आसान है, किताबें भी सबके पास है, पर हो नहीं पाता ना, क्योंकि इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है। वो इच्छा शक्ति कहाँ से जगेगी? चलो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको टीचर बनना है ना, स्कूल में टीचर बनना है ना, गवर्नमेंट टीचर। सुबह सुबह स्कूल चालू होता है ना बच्चों का। आप सुबह जल्दी उठ के सरकारी स्कूल के पास जाइए। अगर आपको मौका मिले तो सरकारी स्कूल के अंदर एंट्री लीजिए, वहाँ की बिल्डिंगें देखिए, वहाँ के स्टाफ को देखिए, वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए। आपको रेलवे में जाना है ना,
सुबह सुबह उठिए, अपने पास के रेलवे स्टेशन जाइए, 20 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, टिकट लेके बस में बैठिए और जाइए, प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए और वहाँ बैठ जाइए, वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए। आपको पुलिस में जाना है ना, अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में चले जाइए, ऐसे ही इंक्वायरी करने चले जाइए कि भैया हम किराएदार रख रहे हैं, तो किराएदार रखने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे उनका वेरिफिकेशन कराया जाता है, बस इतनी जानकारी लेने चले जाइए। बस आप वहाँ के कल्चर को देखेंगे, काम को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ यार, ये तो मतलब मेरे लिए ही बना है। जब आप वहाँ उस चीज़ को महसूस करेंगे, फील करेंगे ना, तब आपके अंदर वो चीज़ें समझ में आएंगी आप क्या गलत कर रहे हो यार, आपको पढ़ना चाहिए। आप सुबह वो चीज़ करके आओगे और आपके अंदर पूरे दिन जोश रहेगा कि नहीं यार मैं करूँगा तो मैं टीचर बन पाऊँगा, मैं वहाँ क्लासरूम में जाऊँगा, बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, मैं अगर पढ़ूँगा दिन भर तो मैं टिकट चेक कर पाऊँगा, टिकट काट पाऊँगा, स्टेशन पर जाके काम कर पाऊँगा, ट्रेन चला पाऊँगा, मैं अगर पढ़ूँगा तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर पाऊँगा, सरकारी डॉक्टर बन पाऊँगा। ये चीज़ करके देखिए। जो ये आप हार गए हो ना, वो हार आपका एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका एक दिन में नहीं ख़त्म हो रहा, आप डेली इस चीज़ को करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी स्टेशन पे गए, कभी पुलिस स्टेशन में गए, कभी बाहर आपने किसी चीज़ को देखा, जो चीज़ आप बनना चाहते हो, कभी आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, कभी आपने ट्रेन के लोको पायलट को देखा, कभी आपने किसी ऑफिसर को देखा, 3 स्टार रैंक को देखा, कभी आईपीएस को देखा, कभी आईएएस को देखा, तो एकदम से आपके अंदर आता है ना कि यार कितनी बढ़िया ज़िंदगी है यार, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे भी ये बनना है। और उस टाइम आपके अंदर एक अलग से भावना आती है ना, आती है ना। अब उस भावना का आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि आपको भी वो बनना है, आपको भी वो बनना है। नहीं बनोगे तो जीवन में क्या करोगे? अपने सपने को तोड़ के ज़िंदगी भर मरोगे, ज़िंदगी भर। क्यों? ऐसा क्यों? एक बार तो अपने लिए खड़े हो जाओ। एक बार ये सोचो कि जितनी बार मैं हारा हूँ, भगवान ने मेरे लिए लिखा ही था ये। लेकिन इन सभी हार से मैंने एक चीज़ सीखी है कि मुझे निरंतर काम करना पड़ेगा, मुझे फिर से उठ के खड़ा होना पड़ेगा। क्या हुआ कि मैं पिछले 6 साल से लगा हुआ हूँ, क्या हुआ रिसेंट में मेरा 1 नंबर से रह गया, हो सकता है रह गया होगा। अपनी गलतियों को पहचान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भरोसे पे मत रहो भगवान के, नसीब के ऊपर मत छोड़ दो कि मेरा तो नसीब ही साला बेकार है। अगर ऐसा कर रहे हो तो अपने फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ नहीं, अपने फ्यूचर का आत्महत्या, मतलब अपने फ्यूचर की आप हत्या कर रहे हो। मत करो ऐसा। उठ के खड़े हो जाओ एक बार और, एक बार और खड़े हो जाओ, मेरे कहने से खड़े हो जाओ। पीछे मत देखो, आगे देखो। आगे देखो कि आप टीचर बन चुके हो, आप हज़ारों बच्चों को पढ़ाओगे कल, आप पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। जिस भी पुलिस स्टेशन में जाओगे आप अच्छे ढंग से काम करोगे, आपके शरीर पे जो वर्दी होगी आप उसका सही उपयोग करोगे। आप जब ट्रेन में जाओगे, आप जब रफ्तार से ट्रेन चलाओगे रेलवे में जाके, आप जब टिकट चेक करोगे, आप जब टिकट काटोगे, वो चीज़ फील करो। तभी आपके अंदर वो पढ़ने का जोश आएगा, वो उमंग आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो जब कर सकते हैं, जब आप देखोगे वहाँ जाके उनको, तो वो नॉर्मल इंसान होंगे, आपके जैसे होंगे, बल्कि आपसे भी टैलेंट में कम होंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है भाई। आपको कोई चांद पे जाना है क्या? आपको इलन मस्क जैसा काम करना है क्या कि खुद से खुद का रॉकेट बनाना है? इतना बड़ा काम तो नहीं करना है। आपके विषय जो हैं, आपके उन विषयों के ऊपर आपको इतना बड़ा रिसर्च नहीं करना है कि आपको एक नई किताब लिखनी है, आपको कुछ नया ढूंढना है। कुछ भी नया नहीं ढूंढना है। वही पुराना एजुकेशन, वही पुरानी किताबें, वही पुराना ज्ञान आपको केवल बार बार अपने दिमाग में डालना है। और वर्तमान में जिस भी नौकरी में आप जाना चाहते हो, उसका प्रीवियस ईयर का जो सेट होता है, उस सेट के अनुसार अपने आप को सेट करना है कि ऐसा पेपर आता है, इतने क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरीके से तैयार रहना है। पुराने आए हुए क्वेश्चनों को मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे पूरा आता है। बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को विश्वास दिलाते रहो। इतना ही तो करना है बस। अब इतने के लिए अगर आप हार रहे हो, तो कल आप अपने फ्यूचर के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। जब आप किसी और को देखोगे ना नौकरी करते हुए, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए आज अभी अपने लिए खड़े हो जाओ, मत हारो। ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये जो मौका भी है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मौके ख़त्म हो रहे हैं, रोज़ रोज़ ख़त्म हो रहे हैं। आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो रही है। कभी आपने देखा आपकी उम्र कितनी हो रही है, और आप जिस एग्ज़ाम को देना चाहते हो वो एग्ज़ाम आपके जीवन में पता नहीं अब कितनी बार बचा है। हो सकता है ये आखिरी मौका हो,
लेकिन आप इतने ढीले पड़ जाते हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे ये सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? जब आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत करने से डरते नहीं हो, तो क्यों नहीं 1000 बार करने की इच्छा अपने अंदर लाते हो कि मैं एक सवाल को 1000 बार बनाऊंगा, मैं एक प्रैक्टिस सेट को 10 बार बनाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये वाला एटीट्यूड क्यों नहीं आता आपके अंदर? अगर नहीं आता तो मैंने जो तरीका बताया उसको करो ना। सुबह उठो, जल्दी उठना पड़ेगा भाई, अपने फ्यूचर के लिए उठना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपके गले में वो आई कार्ड कभी नहीं आ पाएगा, आपके बैंक अकाउंट में वो सरकार द्वारा भेजा गया सैलरी कभी नहीं आ पाएगा। आप जब 40-50 साल सर्विस दे दोगे, उसके बाद आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर कभी नहीं कहला पाओगे। वही प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी किसी फैक्ट्री में, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाके। गांव में आपके माता पिता रहेंगे और आपको बाहर जाना पड़ेगा। कभी अपने माँ बाप को आप कहीं बाहर नहीं ले जा पाओगे, कभी अपनी ज़िंदगी नहीं सुधार पाओगे। जो ज़िंदगी आज तक जी रहे थे वो ज़िंदगी जीते रहोगे। एक जोड़ी कपड़े लेने के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको 10 बार 20 बार सोचना पड़ेगा। ज़िंदगी बदलने का मौका मिल रहा है तो आप हार रहे हो। एक चीज़ को बस कई बार करना है। 1-2 बार करने के बाद हताश मिलता है, टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, दिमाग फटता है भाई। लेकिन उसी चीज़ को तो सहना है। मैं सहने के लिए तो बोल रहा हूँ। एक पेपर को 10 बार आप करने की इच्छा अपने अंदर ले आया हो ना, होता है भाई। लेकिन एक पेपर, एक प्रीवियस ईयर पेपर को 10 बार लगाने की हिम्मत रखो। रोज़ रोज़ अपने आप को हराने की हिम्मत रखो कि मैं हारूंगा, मैं हारूंगा। मैं हारने के लिए बनाऊँ भाई। मैं देखता हूँ ये मैथ मुझे कब तक नहीं आता। मैं देखता हूँ मुझे 2 से 30 तक पहाड़े कब तक नहीं याद होते। मैं देखता हूँ मुझे सारे के सारे फॉर्मूले कब तक नहीं याद होते। मैं देखता हूँ मुझे पॉलिटी के सारे आर्टिकल कब तक नहीं याद होते। मैं देखता हूँ साइंस में 218 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, मुझे कब तक नहीं याद होते हैं। मैं देखता हूँ। अपने आप को देखो, अपने काम को देखो कि आप कर क्या रहे हो, आपने कितना एफर्ट लगाया, आपने कितनी बार दिया अपने आप को इस काम में। नज़र तो रखो अपने ऊपर, अपना सीसीटीवी खुद तो बनो। फिर आपको समझ में आएगा कि यार मैंने तो 2 बार किया, 2 बार में मैं थक गया यार, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? खुद से खुद का सवाल करो ना कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? नहीं कमज़ोर हूँ भाई। मुझे कोई नहीं हरा सकता और मुझे किसी को नहीं देखना, चाहे वैकेंसी 10 हो, चाहे वैकेंसी 10,000 हो। मुझे केवल एक सीट से मतलब है। मैं इस बार बन के रहूँगा, मैं इस बार बन के रहूँगी। मुझे इस बार टीचर बनना है, मुझे इस बार आरओ का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार बिहार पुलिस में एसआई बनना है। बस ठान लो। ठानने की तो बात है यार। जीवन में एक दिन ठानोगे और प्रतिदिन काम करोगे बस। और ये कब आपका 6 महीने 8 महीने बीत जाएगा और आपको एक बेहतर जीवन दे के चला जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर रोज़ रोज़ उस चीज़ को सोचोगे ना, टेंशन, डिप्रेशन, मुझे नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा, मैं 6 साल से लगा हूँ, मम्मी ये बोल रही है, पापा ये बोल रहे हैं, शादी देखी जा रही है, पैसे कमाने के लिए बोला जा रहा है, ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन लेते रहोगे। इस टेंशन को कोई दूर नहीं करने आएगा, कोई नहीं आएगा दूर करने। आपको ही लड़ना होगा, आपको आपको कोई नहीं आएगा। अगर आप इन टेंशनों को देखोगे तो फिर अपने लक्ष्य के तरफ कैसे बढ़ोगे? केवल सामने देखो, लिख के रखो अपने दीवार के सामने, दीवार पे चिपका दो आज के आज। एक कॉपी का पेज फाड़ो, अभी के अभी फाड़ो, मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगी, चाहे जो हो जाए। बस ये लाइन लिख के चिपका दो, अपने गेट पे चिपका दो। मैं यूपी पुलिस में एसआई बनूंगा, मैं बिहार पुलिस में एसआई बनूंगा, मैं आरओ का एग्ज़ाम निकालूंगा। लिख डालो। बड़े बड़े से बड़ा सिलेबस होगा तब भी आप कर डालोगे, कर डालोगे 3 महीने के अंदर। कितना भी बड़ा सिलेबस आपके सामने पहाड़ सा सिलेबस होगा, आप 3 महीने में कर डालोगे। बस उसके लिए आज आपको इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि मैं करूँगा, मैं करूँगी। किसी का इंतज़ार नहीं करो, कहीं अपना समय मत ख़राब करो, अपने डिस्ट्रैक्शन, अपनी टेंशनों को मत देखो, वो आएंगी। आपके कान में आवाज़ आएगा, नहीं होगा, सो जा, टेंशन हो रही है, मम्मी चिल्ला रही है, पापा बोल रहे हैं, लाइट बंद कर यार, सोना है, तू रात भर परेशान करता है। ये सब होगा आपके साथ। केवल अपने लिए खड़े हो जाओ और दिल से खड़े हो जाओ। मेहनत करना शुरू करो। मेहनत करोगे सही में सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी भाई, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। दुख तकलीफ़ें दूर होती हैं मेहनत करने वाले के साथ। सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन शुरुआत में नहीं, अंत में जाके, लास्ट में जाके आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। लास्ट में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें मेरे लिए ही बनी हैं, साला मैंने जो पढ़ा था वही एग्ज़ाम में आ रहा है, यार कुछ तो हार्ड आ जा, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक बुक को 5 बार पढ़ना पड़ेगा, एक मैथ की बुक को 10 बार बनाना पड़ेगा। ये वाली इच्छा शक्ति, ये वाला मेहनत का लेवल अपने अंदर लेके तो आओ। अगले 3 महीने में आप बदल सकते हो। ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना, 6 महीने के बाद आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 6 महीने दे दो अपने लिए बस। फालतू की चीज़ें छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो,
प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ दो। मर तो नहीं रहे हो ना, सांस तो ले रहे हो ना, जिंदा तो हो ना, तो क्यों रो रहे हो? एक बार फेल हुए हो, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए हो, 4 बार फेल हुए हो, फेल ही तो हुए हो। अभी भी आशा है ना कि आप बन सकते हो। आपका नाम थोड़ी ना कट गया है, आपके सर्टिफिकेट थोड़ी ना फाड़ दिए हैं किसी ने। आपकी उम्र, आपने फॉर्म नहीं भर पा रहे हो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं फॉर्म ही नहीं भर पा रहा हूँ जी। फॉर्म तो भर रहे हो ना, फॉर्म भरने की डेट तो है ना आपके पास। तो बस खड़े हो जाओ एक बार और पीछे मुड़ के मत देखो। आगे आपके लिए वो सरकारी नौकरी तैयार खड़ी है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।